ना कोई निशान छोड़े, हमेशा के लिए खत्म। अब नोबिता के हाथ में वो खतरनाक स्विच है और सामने से जियान एक पागल सांड की तरह दौड़ता हुआ आ रहा है। नोबिता, तू मेरी बात बिना सुने वहां से भाग कैसे गया? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियान ने नोबिता को एक दीवार के पास बुरी तरह घेर लिया है। उसकी विशाल परछाई नोबिता पर पड़ रही है। नोबिता की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, सांसें गले में अटक रही हैं, बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। खौफ और घबराहट में नोबिता कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं और उसी कांपते हुए अंगूठे से वो खौफनाक बटन दब जाता है। क्लिक, और फिर सन्नाटा, एकदम खौफनाक, खून जमा देने वाला सन्नाटा। जियान, जो अभी 1 सेकंड पहले नोबिता को पीटने के लिए झपट रहा था, वो अचानक हवा में गायब हो चुका है। उसकी कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। हवा की एक हल्की सी सरसराहट के अलावा उस पूरी गली में कोई हलचल नहीं है। नोबिता धीरे से अपनी आंखें खोलता है और झटके से चारों तरफ देखता है। सिर्फ खाली सड़क। जियान सच में मिट चुका है। नोबिता के हाथ से वो डिक्टेटर स्विच खौफ के मारे लगभग छूटने ही वाला है। पसीने से भीगा नोबिता पागलों की तरह भागता हुआ शिजुका और अपने टीचर के पास पहुंचता है। टीचर, क्या आपने ताकेशी घोड़ा को देखा है? टीचर बड़ी अजीब सी उलझी हुई नजरों से नोबिता को घूरते हैं और कहते हैं, घोड़ा? वो कौन है? हमारी क्लास में तो इस नाम का कोई लड़का कभी था ही नहीं। नोबिता की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। जियान सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वो लोगों की यादों से, इस पूरी दुनिया के इतिहास से ही हमेशा के लिए मिट चुका था, जैसे उसका कभी कोई वजूद था ही नहीं। अपनी आंखों और कानों पर यकीन न करते हुए नोबिता बदहवास होकर जायको के पास दौड़ता है। जायको, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? जायको मुस्कुराते हुए एक फोटो दिखाती है और कहती है, ये रहे मेरे भैया। नोबिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फोटो में जियान है ही नहीं, उसकी जगह एक बहुत ही शांत, हैंडसम सा लड़का है जो बांसुरी बजा रहा है। जियान का वो शोर मचाने वाला, हमेशा कुछ न कुछ ठूसने वाला, गुस्से वाला वजूद इस नई दुनिया में कभी था ही नहीं। डिक्टेटर स्विच ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा था, उसने पूरी की पूरी वास्तविकता को ही बदल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, ये खौफनाक सपना यहीं खत्म नहीं होता। जियान के जाते ही ग्राउंड में एक नया तानाशाह खड़ा हो गया है, और वो है सुनियो। अब सुनियो के हाथ में बैट है और उसकी आवाज में वो ही पुरानी क्रूरता। नोबिता, तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए। अब इस ग्राउंड के 1000 चक्कर लगाओ, चुपचाप दौड़ो वरना बहुत मार खाओगे। नोबिता के पैर एकदम भारी हो गए हैं। जियान के जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। एक अत्याचारी गया तो दूसरे ने आकर उसकी जगह ले ली। और ठीक यहीं से शुरू होता है पागलपन का असली खेल। बेबसी और बेतहाशा गुस्से में नोबिता फिर से वो डिक्टेटर स्विच दबा देता है। सुनियो, गायब। लेकिन ये खौफनाक सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इस असीमित ताकत का नशा अब नोबिता के दिमाग पर हावी होने लगा है। जो भी उसे परेशान करता है वो बस स्विच दबाकर उसे मिटाता जाता है। घर पहुंचने पर जब उसकी माँ उसे होमवर्क ना करने पर जोर जोर से डांटने लगती है तो नोबिता का दिमाग भड़क उठता है। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ माँ, वो चीखता है। और फिर क्लिक, उसकी अपनी माँ भी उसी पल हवा में गायब हो जाती है, बिना किसी चेतावनी के। अब नोबिता के अंदर का डर और गुस्सा अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। उसके कानों में लोगों की ताने मारती आवाजें गूंजने लगती हैं। तुम एक आलसी हो, तुम में कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम एक डरपोक हो, बेवकूफ हो। ये आवाजें हर तरफ से आ रही हैं, उसे मानसिक रूप से बुरी तरह जकड़ रही हैं, उसका दम घोंट रही हैं। कमरे का माहौल एकदम घुटन भरा हो चुका है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, पसीना माथे से टपक रहा है। वो अपने कानों पर दोनों हाथ रख लेता है, लेकिन वो आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चुप हो जाओ, सब के सब चुप हो जाओ। नोबिता अपने बाल नोचते हुए अपनी पूरी ताकत से चीख पड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन उतर आया है। मुझे ये स्विच नहीं दबाना, लेकिन तुम सब मुझे उकसा रहे हो। तुम सब इस पूरी दुनिया से गायब हो जाओ। और एक आखिरी भयानक चीख के साथ नोबिता वो लाल स्विच दबा देता है। क्लिक, और फिर महासन्नाटा। दुनिया की हर एक आवाज, हर एक हलचल, हर एक धड़कन उसी पल रुक जाती है। कोई पक्षी नहीं गा रहा, गाड़ियों का शोर पूरी तरह गायब है, हवा भी जैसे थम गई है। एक ऐसा सन्नाटा जो सच में कानों को बहरा कर दे। हमारी पूरी दुनिया, जो कुछ पल पहले करोड़ों लोगों की आवाजों से गूंज रही थी, अब एक विशाल कब्रिस्तान में बदल चुकी है। ये सन्नाटा बहुत डरावना है, बहुत ज्यादा डरावना।
दुनिया का हर इंसान, हर दोस्त, हर अनजान चेहरा सब एक झटके में मिट चुके हैं। माँ, डोरेमोन। नोबिता बदहवास होकर पूरे घर में पागलों की तरह भागता है। कोई नहीं है। वो सड़क पर दौड़ता है, खाली पड़ी प्लेग्राउंड की तरफ जाता है। हर तरफ बस सन्नाटा। वो शिजुका के दरवाजे को जोर जोर से पीटता है, शिजुका बाहर आओ, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो कांपते हाथों से अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन लाइन पूरी तरह डेड है। ये शहर अब एक भूतों का शहर बन चुका है। कोई धड़कन नहीं, कोई सांस नहीं। सड़क के बीचों बीच अकेले खड़े होकर हाँपते हुए नोबिता चारों तरफ देखता है। इस डरावनी और कड़वी सच्चाई को छिपाने के लिए वो अपने चेहरे पर एक झूठी, खौफनाक मुस्कान ले आता है। ठीक है, मैंने सबको मिटा दिया। जो हुआ सो हुआ। अब मुझे चिढ़ाने वाला कोई नहीं है, डांटने वाली माँ नहीं है, मास्टर जी नहीं है। अब इस पूरी दुनिया का तानाशाह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वो जोर जोर से हंसकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुश है, कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। और अब शुरू होती है दुनिया के अकेले इंसान की खोखली आज़ादी। नोबिता बड़े बड़े खाली आलीशान घरों में बेधड़क घुस जाता है। ये है नोबिता स्टेशन, ये मेरा बेडरूम है। वो महंगी महंगी मिठाइयाँ और डेजर्ट्स ठूस ठूस कर खा रहा है, बिना रुके जूस पी रहा है। वो अकेला ही बड़े से मैदान में बेसबॉल खेल रहा है। बैट भी वो खुद ही चलाता है और बॉल भी वो खुद ही फेंकता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन उसके लिए तालियां बजाने वाला भी अब कोई नहीं बचा है। उसकी हंसी खाली सड़कों पर गूंजकर लौटते हुए उसी के पास वापस आ रही है। लेकिन ये झूठी खुशी चंद घंटों की ही मेहमान थी। सूरज ढलने लगता है। आसमान में एक गहरा, डरावना लाल रंग छा जाता है। लंबी लंबी परछाइयां पूरे शहर को जैसे निगलने लगती हैं, और उन खाली सुनसान सड़कों पर अब अकेलेपन का असली खौफ अपने पंजे फैलाने लगता है। दिन की वो खोखली आज़ादी अब रात के भयानक खौफ में बदल रही है। हवा अचानक ठंडी हो गई है और वह सन्नाटा अब नोबिता को काटने दौड़ रहा है। नोबिता घबराकर एक बड़ी से घर में घुस जाता है। यहाँ सिर्फ इसी घर में लाइट चल रही है। मैं आज सारी रात बत्तियां बुझने नहीं दूंगा, वो किसी तरह खुद को दिलासा देता है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। खूब अंधेरा, एकदम डरावना, दम घोंट देने वाला काला अंधेरा पूरे कमरे में फैल जाता है। जाहिर है, पावर प्लांट चलाने वाला अब कोई इंसान जो नहीं बचा था। उस पिच ब्लैक अंधेरे में नोबिता का दिल खौफ से बाहर आने को हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके गले से एक दर्द भरी चीख निकलती है जो रात के उस भयानक सन्नाटे को चीर देती है। कोई तो बाहर आओ, कोई भी, जान आ जाओ, सुनियो आ जाओ, मुझे मार लो, मुझे डांट लो, लेकिन वापस आ जाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं इस दुनिया में अकेला नहीं जी सकता। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरकर बिलखने लगता है, अपनी ही की गई गलती पर बुरी तरह पछताते हुए। और तभी उस घने अंधेरे और नोबिता की सिसकियों के बीच एक पहचानी हुई सुकून भरी आवाज गूंजती है। जब तुम लोगों को मिटा देते हो तो ऐसा ही होता है। क्या अब तुम्हें समझ में आया नोबिता? नोबिता झटके से अपना सिर